गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम सेकंड पार्ट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। देखो, हर एक ग्राफ की इक्वेशन होती है। क्या होता है? हर एक ग्राफ की क्या होती है? इक्वेशन होती है। और हर इक्वेशन का ग्राफ होता है, हर ग्राफ की इक्वेशन होती है। जैसे देखो, ये है, जैसे ये क्या आपको पता ही है, हम पढ़ चुके थे ना, r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h। वहां उस रिलेशन तक हम पढ़ चुके थे। रेंज कैसे निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाय जी, एच मैक्स कैसे निकालते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आपको पता है ये क्या है? एक्स एक्सिस है ना, सॉरी, एक्स एक्सिस, ये क्या यहाँ पे वाई है। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, जैसे कटोरी रख देते हैं ना, ऐसे घर में कटोरी, ऐसे कटोरी होती है यू शेप, ऐसे। तो ये इस शेप को क्या बोलते हैं? पैराबोला। ठीक है, और ये ग्राफ ऐसा पैराबोला, इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब आपको कहीं पर भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिख जाए तो उसका ग्राफ ये वाला होता है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ आपको कि हर एक इक्वेशन की क्या होती है, हर एक इक्वेशन की क्या होता है? ग्राफ। और हर ग्राफ की क्या होती है? इक्वेशन। जैसे देखो, ये ग्राफ है, इसकी इक्वेशन है, और ये इक्वेशन है। कि ये ग्राफ है, इसकी इक्वेशन है, और ये इक्वेशन है, इसकी क्या है? ग्राफ है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक बनता है इसका ग्राफ। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे यहाँ पे y है ना, यहाँ पे x की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू आपने क्या कर दी? 1 पुट कर दी। ठीक है, तो आपके पास y भी क्या आएगा? 1। और x की वैल्यू अगर आपने 2 पुट कर दी मान लो, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है ना। x की वैल्यू में आप 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9, यानी y की वैल्यू क्या आएगी? 9। तो मतलब यहाँ पे x1 पे कुछ ही वैल्यू थी, यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, ये पता लग रहा है आपको इससे। ठीक है, तो आप ये पता करिए, मतलब ये बात याद रखो कि हर इक्वेशन की क्या होता है? ग्राफ होता है, और ग्राफ की क्या होती है? इक्वेशन होती है। पहला तो ये, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं y इज इक्वल टू, ये क्या है? z का मैग्नीट्यूड है ना, ये क्या इक्वेशन है ना, तो इस इक्वेशन का एक ग्राफ भी होगा। हर, ये क्या है? z का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का क्या होगा? एक ग्राफ होगा, और ये ग्राफ है, ग्राफ की क्या होती है? इक्वेशन। यानी हर एक ग्राफ की इक्वेशन होती है, और हर एक इक्वेशन का ग्राफ होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू जेड का मैग्नीट्यूड, तो ये आपको पता है ये x है, और ये क्या है? y है। ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफ बनता है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, ऐसे वी शेप बन जाता है। ठीक है, ये क्या है? x, और ये क्या है? y, सर्कल, सर्कल बन रहा है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या है? की वाली रेडियस। ठीक है, ये सर्कल का, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाए कहीं पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो समझ जाइए ये वाला ग्राफ बनेगा। या फिर आपको ये ग्राफ देके इसकी इक्वेशन पूछी जाए तो आप बता सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। जैसे देखो, और भी मैथ्स में पढ़ाई जाती है, बहुत सारी इक्वेशन होती है ना। तो देखो, ये आपको पता है एक्स है, ये क्या है? वाई है। ये ऐसा भी बनता है ग्राफ, कब बनता है? जब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है x के, ये वाला ग्राफ बनेगा। और देखो, जैसे मान लो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के, तो आपको पता है इस ऐसे स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनता है। ठीक है, एक एलिप्स भी होता है, सर्कल जैसा नहीं होता है एलिप्स, क्या बोलते हैं इसको? एलिप्स। सर्कल जैसा ही होता है, बस ये थोड़ा सा लंबाई में ऐसे होता है। ये एलिप्स की शेप ऐसी होती है। इसकी भी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 एलिप्स। जैसे देखो सर्कल तो कंप्लीट ऐसे होता है बिल्कुल, ये बना तो जैसे देखो ये क्या है, सर्कल है, लेकिन एलिप्टिकल पाथ, जैसे अर्थ चक्कर लगाती है सन के चारों ओर, तो ऐसे इलिप्टिकल पाथ ये होता है, ऐसे इलिप्टिकल, मतलब होता सर्कल जैसा, थोड़ा देखने में थोड़ा सी अलग होता है, ठीक है। तो आपको पता लगे कि हर इक्वेशन की क्या होती है, ग्राफ होता है, और ग्राफ की क्या होती है, इक्वेशन होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब इस ग्राफ की इक्वेशन है, इस ग्राफ की वाली इक्वेशन है, इस ग्राफ की वाली इक्वेशन है ना। वैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इसके अंदर भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है। जैसे हर ग्राफ की इक्वेशन थी, तो ये भी तरीके से ग्राफ है, इसकी भी इक्वेशन है, ठीक है। और ये इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है, आपके अंदर समा जानी चाहिए। कोई आपसे पूछे ना, चाहे नींद में उठा के पूछ ले, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या, आप बोलोगे y इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। कहीं पर भी पूछ लिया आपसे, इतनी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मैंने अभी बताया था ना, हर ग्राफ की इक्वेशन होती है, तो ये भी ग्राफ है, इसकी भी इक्वेशन है, तो क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। भी देखो ये y तो क्या है यहाँ पे, ये जो y कोऑर्डिनेट होता है ना, ये वाला, x क्या है यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट, टेंजेंट थीटा क्या आएगा, जो यहाँ पे एंगल दे रखा होगा आपको। g क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पता ही है आपको। u क्या होगी यहाँ पे, प्रोजेक्शन वेलोसिटी। ठीक है, थीटा आपको पता है, प्रोजेक्शन एंगल। अब मैं आपसे पूछूंगी, आपसे कहीं पूछ ले, आपके बिल्कुल बॉडी के अंदर समा जानी चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, WBC RBC। मान लो आपको चोट लग गई, डॉक्टर के लेके गए, तो डॉक्टर चेक करेगा, तो देखो भाई इसमें तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकल रही है, आपको इतनी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, आपके अंदर समा जाए, ठीक है। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताइएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आप बताइए, सही है, ठीक है। अब देखो बढ़िया आगे, अभी क्या दे रखी है आपको, आपको ये चीज गिवन होगी। अब मान लो दो अननोन निकालना तो मुश्किल है, आपको एक चीज निकालनी होगी और सब चीज गिवन होंगी। जैसे इसमें आपको u प्रोजेक्शन वेलोसिटी गिवन है, थीटा गिवन है, x कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको y निकालना है। पहले तो इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना। y आपको बताना है, x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 60√3, और यहाँ पे टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3। देखो हो गया, g क्या होता है यहाँ पे 10 माइनस x क्या आपके पास 60√3 का स्क्वायर बाय में 2u स्क्वायर, u क्या पे 60 का स्क्वायर मतलब 3600 इंटू
कोस स्क्वायर थीटा, कोस 30 कितना होता है √3/2, और उसका भी क्या करना है आपको स्क्वायर, यानी √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया। ये सोल्व कीजिए, √3 से √3 कैंसिल, 60 माइनस, अब देखो ये 10, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 60 का स्क्वायर तो आ गया आपके पास 3600, √3 का क्या आएगा 3 बाय में 2 इंटू 3600 3 बाय में 4, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। करिए नोटिस को, अब ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, 60 माइनस क्या आ रहा है आपके पास 20, तो y कितना आ गया 40 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वैसे करके बता रखा है आपको, x टेंजेंट थीटा, x क्या था 60√3, टेंजेंट थीटा इन टेंजेंट 30, g की वैल्यू 10, x का स्क्वायर मतलब 60√3 का स्क्वायर, 2 u कितनी है आपके पास 60 का स्क्वायर, cos 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा ये, है ना, ये 60 से 60 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 20 60 माइनस 20 कितना आ गया 40 मीटर, y कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया था। चलिए आगे, अब आपसे क्या पूछा गया है, y इज इक्वल टू √3x माइनस 3x स्क्वायर, आपको इक्वेशन दे रखी है, आपसे u थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट h मैक्स रेंज पूछा गया है, ये जो y दे रखा है आपको पहले इक्वेशन बताइए क्या होती है, y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, है ना, तो ये आपको पता है ये सारी वैल्यू क्या होती है x टेंजेंट थीटा होती है, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये है ये x है ये x है, ये जो टेंजेंट थीटा होता है x के साथ, यहाँ पे x के साथ क्या है √3, मतलब इस √3 को हम टेंजेंट थीटा से इक्वेट कर सकते हैं, कैसे, ये x के साथ x टेंजेंट थीटा होता है ना, और टेंजेंट थीटा की जगह क्या दे रखा है आपको √3, यानी टेंजेंट थीटा को आप √3 से इक्वेट कर दीजिए, यानी √3 वैल्यू कब होती है जब थीटा 60 डिग्री हो, तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू पता आ गई, तो इसमें हमने सेकंड पार्ट तो बता दिया कि थीटा क्या पे 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखो माइनस यहाँ क्या होता है जी एक्स स्क्वायर अपन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर तो आपको गिवन है, और इस ये आना चाहिए था ना, इसकी जगह आपको क्या दे दिया यहाँ पे 3, यानी इस वैल्यू की जगह आपका क्या आ रहा है 3x स्क्वायर, तो इस कंप्लीट वैल्यू को हम 3 से इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि वहां पे इसको 3 दिया गया है ना, तो क्या लिखेंगे g/2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, जी की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है, 2u स्क्वायर आपको निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस की थीटा की वैल्यू क्या है कोस 60, कोस 60 होता है 1/2, ठीक है, कोस 60 आएगा जो भी वैल्यू आएगी इसका, तो देखो इज इक्वल टू 3, यू स्क्वायर को आपको निकालना है ना, इसको ऊपर ले जाओ, तो यू स्क्वायर को ऊपर ले गए, 3 नीचे आ गया, 10 बाई कितना हो गया ये तो 6 आ रहा है, और कोस 60 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, देखो यहां से यू स्क्वायर निकालना था आपको,
टू यू स्केयर कोस स्केयर 60 डिग्री है ना यहाँ पे। तो देखो यू स्केयर को मान लो मैं यहाँ ले जाऊं अलग, ठीक है, 3 आ गया नीचे, 10 बाई में 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 6 आ गया। कोस 60 होता है 1/2, 1/2 का स्केयर 1/4, ठीक है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 40 बाई में 6 इज इक्वल टू यू स्केयर, है ना। इसको पहले कैंसिल आउट करके आ रहा है 20/3, तो यू स्केयर किसके बराबर आ रहा था, तो यू स्केयर कितना आ रहा है आपके पास 20/3, यू स्केयर 20/3 आ रहा है, पर आपको तो यू चाहिए, यू क्या आएगा √20/3, यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 20/3, वेलोसिटी आ गई। यू आपसे पूछा गया था ना कितना आ रहा है 20/3 मीटर पर सेकेंड। दो पार्ट आपने बता दिया, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स, रेंज ये बताना है। पहले दो पार्ट हो गए, नोट कर लिया आपने। ठीक है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे यू निकालने वाला, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट करते हैं, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है आपको, टीएफ, टीएफ कितना होता है 2u sin θ/g, 2u कितना है आपके पास 20/3 रूट में, और साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है ना, साइन 60 होता है √3/2, बाय में जी हो गया 10, ये √3 था, ये √3 कैंसिल आउट हो गए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया अब आपके पास √20/10, ठीक है। इस 20 को सिंप्लीफाई कर लो, 10 2 जा, कर लीजिए नोट, आपके टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया √20/10। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड हो चुका था, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्या पूछा गया आपसे, एच मैक्स, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये बताओ, यू स्क्वायर आगे साइन स्क्वायर θ/में 2g, है ना। यू स्क्वायर चाहिए आपको, यहाँ पे यू स्क्वायर आपके पास, यू स्क्वायर की वैल्यू तो 20/3 है, हम निकाल चुके हैं ना, इसको यू स्क्वायर को हम सीधे 20/3 कर देते हैं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा,
साइन 60 मतलब √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 2g मतलब 20, 3 से 3 कैंसिल, 4 1 जा 4, 5 20। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ये 5y में 20 यानी 1/4। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 60 √3/2, √3/3/4, 20/3। नहीं, ऊपर जाएगा। रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू स्क्वायर यानी यू, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 20/3 है। ठीक है, और साइन 2 थीटा का मतलब क्या है, साइन 2 इंटू थीटा कितना है, 60 डिग्री है ना, एंड साइन 120/जी यानी 20/3 साइन 120 भी होता है √3/2, बाय में जी हो गया 10। पहले नोट करिए आप इसको एक बार। चले आगे, इसको और भी सिंप्लीफाई कर ही सकते हो, 10 से 10 कर दो, ये 1/√3 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इसमें, आपको इक्वेशन गिवन थी, आपने इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से इक्वेट कर दिया, y इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहले तो आपने इसको टेंजेंट थीटा, क्योंकि x टेंजेंट थीटा होता है, आपने टेंजेंट थीटा की जगह √3 दे दिया, आपने इसे इक्वेट करके थीटा की वैल्यू बता दी, 60 डिग्री आ गई। सेकंड, जी जी एक्स स्क्वायर पर में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होती है, पर आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 3 दे रखे हैं, मतलब इस वैल्यू की जगह 3 दे रखा था, तो आपने यहाँ से 3 से इक्वेट कर दिया, थीटा आपको निकाल चुके आप, यहाँ से आप यूं निकाल सकते हो, u स्क्वायर आ गया आपके पास 20/3। थर्ड, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी, 2 लिख दिया आपने, u आपके पास आ गया था यहाँ से 20√3 रूट में, और साइन 60 होता है √3/2, जी कितना है 10, ये कैंसिल आउट करके आ गया √20/10। ठीक है, एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू क्या है यहाँ पे, यू स्क्वायर की वैल्यू 20/3 आ चुकी थी, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 60 यानी साइन 60 यानी √3/2, √3/2 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, √3 का 3 और 2 का स्क्वायर करने पर 4, 3/4, 2g मतलब 2 इंटू 10 20, इसको कैंसिल आउट करके आ गया 1/4 मीटर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर की वैल्यू है 20/3, साइन 2 थीटा का मतलब है साइन 120 बाय में जी, साइन 120 भी होता है √3/2, कैंसिल आउट करके आ गया 1/√3। अब ये जो क्वेश्चन थे ना, बिना फॉर्मूले के हो नहीं सकते थे, तो आपको क्वेश्चन पेपर करते टाइम फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, वरना आप तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें तो। ठीक है,
1 मिनट में किए जा सकते हैं क्वेश्चन सारे पार्ट्स फटाफट, अगर आपको ये टिप्स पे याद है सारी चीजें। किसी को थीटा की वैल्यू याद नहीं है, ठीक है, ये एच मैक्स का फॉर्मूला याद नहीं है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी याद नहीं है, तो कैसे होगा क्वेश्चन सोल्व। चलिए आगे, ये बता रखा है आपको करके। A ball is projected horizontally with initial velocity 10 meter per second from top of a tower of height 180 मीटर फाइंड। आपको बोला गया है कि एक टॉप ऑफ टावर है, मेरे टावर है ना, ये क्या है, टावर है, ग्राउंड से 180 मीटर हाइट पे इसको ऊपर जाके एक बॉल को हॉरिजॉन्टली छोड़ दिया 10 मीटर पर सेकंड से। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो क्या रहेगी, अब यहाँ से छोड़ रहा है तो बॉल पक्का ऐसे आएगी, है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, हम पढ़ चुके ना। तो ये हमेशा इधर से ये 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी इसकी क्या रहेगी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पर स्टार्टिंग में तो रेस्ट थी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी इसकी, 0 थी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वहां 10 मीटर पर सेकंड ऐसे छोड़ दिया तो इधर ही आएगी, कांस्टेंट रहेगी तो हमेशा। लेकिन इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी इसके पास, अभी 0 थी, ठीक है। आपको ये बताना टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। देखो मान लो यहाँ पे एक लाइट सिस्टम अरेंज कर दिया जाए इधर ऐसे, ठीक है, लाइट सिस्टम, तो इसकी शेडो यहीं बनेगी ना इसके ऊपर, यहां से हम लाइट डालेंगे तो इसकी शेडो यहीं बनेगी। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। s यहाँ पे कितना है, ये 180 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वो तो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी है ना, लेकिन इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो क्या है, 0 है, प्लस हाफ, a आपको पता है 10, t का स्क्वायर t आपको निकालना है 5, 180 बाय में 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। 36 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू आ गया आपके पास यहाँ से 6 सेकेंड, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है ना, वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी उसके पास, 0 थी। स्टार्टिंग में तो रेस्ट में थी बॉडी, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 ही है, हॉरिजॉन्टल में फेंकी गई है वो तो। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑन ग्राउंड, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ लाइट इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। टाइम ऑफ लाइट कितना आ गया आपके पास 6, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी तो ये 10 है, यही बोलेंगे, यही लेते हैं 6 इंटू 10 60 मीटर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़े आगे, A ball is projected downward with initial velocity by 100 meter per second and with projection angle of 60 degree with a tower of height 1 to 80 meter as shown in figure. Find time of flight. अब ये जो टावर है ना, इसके साथ इसका 60 डिग्री एंगल पर बॉल को 100 मीटर पर सेकंड से छोड़ दे नीचे की तरफ, ठीक है। 280 मीटर एंगल भी गिवन है। पहली बात तो ये हम इसकी कॉम्पोनेंट लेंगे ऐसे, है ना, जिसके साथ एंगल अटैच है इसके साथ एंगल अटैच है, तो ये तो हो जाएगा 100 cos 60 और ये वाला कौन सा हो जाएगा 100 sin 60। sin 60 होता है √3/2 यानी 50√3 और ये आ जाएगा 50। इसको भूल जाओ, दो कंपोनेंट आ गए आपके पास, ठीक है। जिसके साथ एंगल अटैच था वो तो क्या होता है कोस कंपोनेंट, हमने इसके कंपोनेंट ले लिए। अब ये जो 50√3 है, ये वेलोसिटी तो इधर कांस्टेंट ही रहेगी हमेशा। मान लो ऐसे छोड़ दिया इसको, ऐसे छोड़ दिया तो ये तो यहीं रहेगी। पर आपसे ये नहीं पूछा गया, आपको बोला गया कि इनिशियल डाउनवर्ड, ठीक है। अब ये बताओ, ये 50 मीटर पर सेकंड है ना इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है आपको। कैसे निकालोगे, 50 मीटर पर सेकंड है, तो जैसे हम ऊपर से किसी बॉल को छोड़ते हैं ना, जैसे ऊपर से किसी बॉल को रिलीज करते हैं तो वो पहली सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करती है, अगली सेकंड में 10, फिर उस अगली सेकंड में उससे अगली सेकंड में 20, 10 बढ़ा के करती है ना। जैसे 5 करती है, फिर 15 करती है, फिर 25, फिर 35, फिर 45 ऐसे। जैसे मान लो यहाँ से मैंने किसी बॉल को छोड़ दिया, ठीक है,
तो पहली सेकंड में कितना करती है वो ट्रेवल, 5 मीटर। फिर सेकंड सेकंड में कितना करती है, 5 में 10 प्लस 15, फिर 25। पहले में 5, फिर 10 10 बढ़ा के, ठीक है। तो यहाँ पे 50 थी ना, 50 थी, तो पहले सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी, 55 मीटर। और सेकंड में कितना करेगी, 65 मीटर। और फिर उससे अगले में 75 मीटर, और फिर से अगले में 85 मीटर। कितना हो गया आपके पास ये, 5 10 15 20, ठीक है। 8 और 2 10 15 21 27 7 मतलब 28, 280 मीटर। यानी एक सेकंड में इतना किया, फिर दूसरी में इतना, तीसरी में इतना, चौथी में इतना, यानी 4 सेकंड में ये हाइट तो 280 मीटर थी, इससे ज्यादा तो ट्रेवल कर सकती है। अब मान लो हम किसी टावर से कूद रहे हैं, उसकी हाइट 100 मीटर है, 100 मीटर ही तक ही हम ट्रेवल करेंगे, ठीक है। कितनी, जितनी सेकंड, ऐसा तो नहीं कि टावर तो 100 मीटर के हमने ट्रेवल कर दिया 200 मीटर ऊपर से नीचे आने तक। टाइम कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगी। ऐसे थोड़े कि टावर कम ज्यादा हो गया वहां से, उसकी हाइट बढ़ गई कम होगी। वैसे ही जब यहाँ से बॉल को छोड़ा गया तो उसने 4 सेकंड में 280 मीटर, और हाइट कितनी थी टावर की, 280 मीटर ही थी। तो उसने 280 मीटर कितनी देर में ट्रेवल कर लिया, 4 सेकंड लगी इसको, ठीक है। सी ऑप्शन आ जाएगा 4 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड में कितना ट्रेवल कर लेती है 280 मीटर। 50 से फेंका था हमने, 50 मीटर पर सेकंड थी उसकी डाउनवर्ड में वर्टिकल वेलोसिटी। तो पहली सेकंड में 55 करेगी, वेलोसिटी में +5 करते हैं ना, ऊपर जाती है तब तो -5 करते हैं, पर नीचे आते तो जी का इफेक्ट भी नीचे लगता है और वेलोसिटी भी नीचे आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो जी बढ़ के होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो 55 65 75 85, 4 सेकंड में से 280 मीटर ट्रेवल कर लिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रही है अब आपसे, तो रेंज तो क्या होती है, टाइम इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। टाइम तो आ गया 4 सेकंड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यही है इसकी 50√3, यानी कितनी आ गई रेंज, 203 मीटर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, a ball is projected upward with initial velocity 20√3 meter per second with an angle of 60 degree with horizontal from a tower of height 360 meter. Find time of flight and range. वही टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज बताने हैं। हाइट कितनी है टावर की, 360 मीटर है, ठीक है। और इसके ऊपर जाके हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल, टावर के हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर एक बॉल को फेंक दिया। पहले तो देखो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। एंगल इसके साथ अटैच है ना, तो कोस कंपोनेंट कितना, 20√3 कोस 60। कोस 60 कितना होता है, 1/2। तो ये तो आ गया 10√3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये कितना आ जाएगा, 20√3 साइन 60। साइन 60 में कितना होता है, √3/2, 30 आ रही है ऊपर की तरफ। तो ये देखो, ये टावर दे रखा है आपको, मान लो 360 मीटर का है ना, इसके ऊपर दो वेलोसिटी है, एक तो इधर है 10√3 की, ठीक है, और एक है 30 ऊपर की, है ना। अब आपसे पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मान लो इसको 30 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, तो ये ऊपर जाएगी और फिर ये यहाँ ग्राउंड तक आएगी ऐसे। तो जितनी देर ये हवा में रहेगी वही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से फेंकने पर यहाँ गई बॉडी, फिर यहाँ आई और फिर यहाँ तक, इसकी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। पहली बात तो ये देखो, 30 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, तो आपको पता है कितनी देर बाद वेलोसिटी 0 जाती है, 3 सेकंड बाद, क्योंकि 30 से फेंक रहे तो 1 सेकंड बाद 20, फिर 1 सेकंड बाद 10, फिर 1 सेकंड बाद 0। 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। यानी इसको यहाँ तक आने में कितने लगे, यहाँ से यहाँ जाने में 3 सेकंड, यहाँ से यहाँ आने में भी कितने लगेंगे, 3 सेकंड, क्योंकि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, ठीक है। ये आ गया आपके पास 3 सेकंड, बट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का बताना है। ये तो आपके पास आ गई 3 सेकंड, ये भी आ गई 3 सेकंड, इसको आप कैसे निकाल सकते हो अब, देखो ये 3 सेकंड है ना,
अब 3 सेकंड में बॉडी ट्रेवल कितना करेगी, 30 से फेंक रही है तो हम 1 सेकंड बाद तो करेगी ये 25 और फिर करेगी 15 और फिर करेगी 5, यानी टोटल आ गया 45 मीटर। यानी इन 3 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल कर लिया, 45 मीटर। ठीक है, ये 3 सेकंड आ गई और ये 45 मीटर आ गई, 360 मीटर थी। ये आपके पास 360 है और ये क्या है 45। इस टोटल को ऐड कर दो तो आपके पास कंप्लीट हाइट आ जाएगी। A ball is projected upward with initial velocity of 60√2 meter per second and with an angle of 45 degree with horizontal. There is a tower of height 135 meter at a distance of 360 meter from point of projection as shown in figure. Find value of x and time of flight। ठीक है, आपको ये टावर की हाइट दे रखी है 135 मीटर है और क्या बोला गया है कि 60√2 की वेलोसिटी दे रखी है हॉरिजॉन्टल के 45 डिग्री एंगल के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल पर हमने क्या दे दी 60√2 वेलोसिटी। ठीक है, टावर की हाइट कितनी है 135 मीटर और जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से हम फेंकते हैं स्टार्ट करते ही होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 360 मीटर दूर पर टावर की हाइट है। ठीक है, 135 मीटर। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स की वैल्यू बतानी है और टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। पहला काम तो क्या है हमारा, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट लेंगे, एक आएगा इधर और एक आएगा इधर। ये कितना जाता है जिसके साथ एंगल अटैच होता है 60√2 cos 45। cos 45 कितना होता है 1/√2, तो ये कितना आ गया 60। sin 45 भी 1/√2 होता तो ये भी कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब ये बताओ जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं, मान लो 30 से फेंकते 3 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 जाती है, 50 से फेंकते तो 5 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 जाती है ना। तो हम 60 से फेंक रहे हैं तो कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी, 6 सेकंड। क्या लगेंगे इसको 6 सेकंड। अभी हमें टोटल हाइट तो पता नहीं है, हमें सिर्फ इतनी हाइट पता है यहाँ तक की, इस लेवल तक की। यहाँ तक की हाइट कैसे निकालेंगे हम, वेलोसिटी गिवन हमें वर्टिकल वेलोसिटी एच मैक्स कैसे निकालती है u²/2g। ठीक है, तो 60 × 60/20 180 मीटर, यानी आपके पास कंप्लीट हाइट कितनी आ गई यहाँ पे 180 मीटर। ठीक है, इस 180 कंप्लीट हाइट में से यहाँ तक का लेवल कितना है 135, ये 180 से 135 माइनस कर दो तो आपके पास ये आ जाएगी 45 मीटर। ठीक है, ये 145 मीटर पता है क्यों चाहिए, क्योंकि जो बॉल यहाँ से जाएगी ना वो ऐसे जाके और ऐसे गिरेगी। यहाँ टावर की हाइट तो यहाँ तक, तो शेडो उसकी यहीं बनेगी, यहाँ थोड़ी बनेगी, यहाँ तक बनेगी। तो यहाँ तक तो 180 है, ठीक है कंप्लीट, लेकिन यहाँ नीचे भी तो आ रही है, ये नीचे कितना आ रही है 45 मीटर, ये भी तो चाहिए। और यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लग रही है, तो इसकी इस यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लग रही है, नीचे भी तो आएगी, शेडो बनेगी यहाँ पे आके। तो इसके लिए कितना, ये 45 मीटर है, ये भी 45 मीटर है इतना। तो 45 मीटर कितने देर में ट्रेवल करती है बॉडी, 5, 15 और 25, यानी 3 सेकंड में। 45 मीटर के लिए कितनी होती है 3 सेकंड। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो कितना आ गया आपके पास 6 सेकंड ये, और फिर यहाँ तक आने में इसको 3 सेकंड और लगेंगे, 9 सेकंड आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 9 सेकंड, 6 सेकंड तो यहाँ तक आ गई। ठीक है, अब पर ये बोल तो यहाँ ऐसे गिर रही है, ये पाथ हमें ऐसे दे रखे है ना, तो यहाँ तक आने में 45 मिनट ट्रेवल करेगी, उसको 3 सेकंड लगती है उसमें, यानी 6 और 3 9। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स की वैल्यू भी बतानी है आपको। कैसे बताओगे, पहले तो रेंज निकाल दो। रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट 9 आ रहा है और हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी आ रही है ये 60, यानी 540 मीटर। तो आपके पास रेंज तो आ गई 540 मीटर। इस 540 मीटर में से आप ये 360 माइनस कर दोगे तो आपके पास ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इस कंप्लीट में से इतना माइनस कर दो तो बचा हुआ ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 540 माइनस 360 मीटर, तो कितना आ गया ये आपके पास 180 मीटर। ठीक है, पहले वेलोसिटी कंपोनेंट लिए, आपको पता है 60 मीटर से फेंक रहे हम
तो 6 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। और इससे हम एच मैक्स भी निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर बाय 2g। कंप्लीट हाइट 180 आ गई, इसमें से आपने 135 माइनस कर दी तो कितनी आ गई है 45 मीटर। अभी जाके बोल यहाँ ऐसे बनाएगी शेडो तो यहाँ पे बन रही है इसकी, तो 45 मीटर कितनी देर में हो जाएगी 5, पहली सेकंड 5 मीटर ट्रेवल करती है, फिर दूसरी में 15 और फिर तीसरी में 25, तो इनका टोटल 45 मीटर आए, 3 सेकंड लगी थी इसको। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 6 जाने की और फिर 3 वहां तक गिरने में, 3 9 सेकंड, टोटल 9 सेकंड आ गया। और ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने पहले रेंज निकाल दी, रेंज में से हमने माइनस करे तो हमारे पास बची क्या आ गई है एक्स की वैल्यू, ठीक है। हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन अभी तो सर्कुलर मोशन रहता है, ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके बाय एवरीवन।